मुसलमानों के उत्पीड़न में सुख पाने वालों को ये तबाही दिख रही है या नहीं? क्या सोच रहे थे? खाली अब्दुल निशाने पर है। मुंबई में जैन मंदिर पर चला बुलडोजर तो नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मशहूर और मरहूम शायर राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इस सरकार में कई मौकों पर यह शेर खूब पढ़ा गया। देखो, निशाने पर सिर्फ अब्दुल नहीं है बल्कि पूरा देश ही है। बस आपको सरकार की चाल को समझना होगा कि वो एक समाज को ज्यादा टारगेट करके बाकी लोगों को कैसे अपने पाले में कर रही है, लेकिन भुक्तभोगी वो बाकी लोग भी हैं। बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, उसके बाद बाकी राज्यों में तेजी से चला। लेकिन क्या घर, क्या दुकान, क्या बिल्डिंग, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, सभी पर चला बुलडोजर। लेकिन ज्यादा निशाने पर कौन रहा वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब मुंबई में जैन मंदिर पर बुलडोजर चला तो राहत साहब का वही शेर सभी को याद आ गया कि जो मैंने अभी पढ़ा कि लगेगी आग तो आएंगी घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। बुलडोजर पर खुश होने वाले लोग भी प्रदर्शन करने लगे, मतलब उनको भी अब एहसास होने लगा। इस मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम बताएंगे और सुनाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आप इस खबर को जरा देखिए क्या लिखा है कि मुंबई में जैन मंदिर पर चला बुलडोजर, अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी नेता हुए आक्रोश मार्च में शामिल। देखा ना, यही लोग खुश होते थे जब चलता था बुलडोजर और अब आंसू बहा रहे हैं। बता दें कि मुंबई के विले पार्ले में 90 साल पुराने दिगंबर जैन मंदिर को बीएमसी द्वारा तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर जैन समुदाय में भारी आक्रोश है। 16 अप्रैल को मुंबई के विले पार्ले इलाके में स्थित एक जैन मंदिर पर बीएमसी ने तोड़ने की कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ जैन समाज सड़क पर उतर चुका है। देश भर के जैन समाज के लोगों में आक्रोश है। वहीं मुंबई में बीजेपी विधायक पराग अलवड़ी भी अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं। अब इस मामले को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी को अपने अंदाज में धोया है। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि भाजपा के निशाने पर सिर्फ अब्दुल नहीं पूरा देश है। ये काले अंग्रेजों की पार्टी है जो देश में डिवाइड एंड रूल का घिनौना खेल खेल रही है। इससे अपना हिंदुस्तान बचा लीजिए, इसे अपनी हिंदुस्तानियत बचा लीजिए। सुनिए नेहा को। मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर बीएमसी ने बिना सुनवाई के ध्वस्त कर दिया और अब जैन समाज के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैन समाज के लोग घोर अहिंसावादी और शांत दिमाग वाले होते हैं, लेकिन आज इन्हें भी सड़क पर आना पड़ गया है। ये है भाजपा का असली रूप। मुसलमानों के उत्पीड़न में सुख पाने वालों को ये तबाही दिख रही है या नहीं? क्या सोच रहे थे? खाली अब्दुल निशाने पर है। अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर उसकी प्राचीनता को नष्ट किया था। अरे आप ना समझ हैं जो इनको हिंदुओं का हितैषी समझते रहे। जिन लोगों का मकसद ही तबाही और लूट हो, उनसे कभी किसी का फायदा नहीं हो सकता। अरे आपको तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन इन लोगों ने अयोध्या में फौज की जमीनों को अपने अमीर दोस्तों में रेवड़ियों की तरह बांट दी थी। आपको क्या लगा था ये लोग देशभक्त हैं? ये लोग हिंदुस्तान को बेचने पर तुले हुए हैं, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले हिंदुस्तानियत को खत्म करना पड़ेगा और ये लोग वही कर रहे हैं। सबको आपस में लड़ा दो, फिर बारी बारी से सबको पीटो। जी हाँ, इस देश में एक बार फिर से डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है और हम लोग दोबारा इन काले अंग्रेजों के गुलाम बनने वाले हैं। अभी भी वक्त है, संभल जाइए। इन फर्जी राष्ट्रवादियों और जहर खुरानों को पहचान लीजिए। नफरत का नशा कराकर ये आपका देश लूटने आए हैं। अपना देश बचा लीजिए, अपना हिंदुस्तान बचा लीजिए, अपनी हिंदुस्तानियत बचा लीजिए। तो सुना आपने किस तरह से नेहा सिंह राठौर ने अपने अंदाज में बीजेपी पर यह बड़ा हमला बोला है। वही जब मुंबई में जैन मंदिर पर बुलडोजर चला तो कवित्री अनामिका जैन अंबर भी ट्रोल होने लगी। उनके विरोधी उनको सरकारी कवित्री कहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में चलता था बुलडोजर तो अनामिका जैन अंबर खुश होती थी, गीत गाती थी, बाबा जी का गुणगान करती थी। लेकिन जब जैन मंदिर पर चला बुलडोजर तो क्या कुछ कहा है जरा वो भी आप देखिए। अनामिका जैन अंबर लिखती कि मुंबई में जैन मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, वो भी कोर्ट की सुनवाई से पहले।
क्या बीएमसी अब अदालत से ऊपर हो गई है? जहां बिल्डरों की अवैध मीनारें फल फूल रही हैं, वहां आस्था के एक शांत मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। बीएमसी की हिम्मत सिर्फ कमजोरों पर चलती है ना, बिल्डर डरते हैं ना घोटालेबाज। तो फिर सवाल उठता है कि यह आदेश किसके इशारे पर चला और इंसाफ को रोंदने की ये जिम्मेदारी कौन लेगा? देखा आपने, इसलिए कहा जाता है कि वक्त सबका आता है, नंबर सबका आता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वही आफरीन नाम की एक यूजर है, वो लिखती है कि मुंबई में बीएमसी द्वारा जैन मंदिर ध्वस्त करने पर अनामिका जैन, अंबर आप उतनी ही सुरीली आवाज में गीत गाओ जैसे मुसलमानों के घर पर, मजार पर और मस्जिद पर बुलडोजर चलने पर गाती हो, और टाइटल का नाम रखो महाराष्ट्र में फडणवीस से, महाराष्ट्र में फडणवीस से। जी हाँ, एक अनामिका जैन अंबर का वीडियो आया था जिसमें वो बुलडोजर पर गीत पढ़ रही थी, खुश हो रही थी और बाबा जी का गुणगान कर रही थी। वो वीडियो उनका काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इस वक्त। आपको बता दें कि विलेपार्ले इलाके में एक जैन सोसाइटी है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि कुछ साल पहले इस होटल मालिक ने उनके मंदिर के खिलाफ बीएमसी में शिकायत कर कहा था कि सोसाइटी में अवैध रूप से जैन मंदिर का निर्माण किया गया। इस शिकायत के बाद बीएमसी ने तोड़फोड़ कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन जैन सोसाइटी ने मुंबई हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तोड़क कार्रवाई पर 15 अप्रैल तक रोक लगा दी थी। जैसे ही स्टे ऑर्डर की मियाद पूरी हुई, उसके बाद अगले ही दिन तड़के सुबह बीएमसी के अधिकारी बुलडोजर के साथ मंदिर में पहुंचे और मंदिर को तोड़ दिया। या तो इस तरीके से ये कार्रवाई हुई और इस पर नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4PM।